हेलो फ्रेंड्स। जनरली यहाँ पर जब हम एथिक्स के पेपर की बात करते हैं तो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर उनके जो सोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। नॉट दैट कि कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेज में डिफरेंस होता है, पर फिर ऐसा क्यों है कि मार्क्स में इतना वेरिएशन होता है कि कुछ लोग 70-75 लाते हैं और कुछ लोग जो है 125-135 लाते हैं। फर्क ये है केवल और केवल कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि एथिक्स जो है वो किसी प्रकार की कोई फिलॉसफी नहीं है। एथिक्स जो है किसी प्रकार का कोई कोटेशन वाला डोमिनेंस वाला गेम नहीं है। एथिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है और यहाँ पर आपका एक ब्रदर है जिसने टेंडर अप्लाई किया होता है। ये फाइल आपके पास आती है। अब आपको पता है इस फाइल में कि आपके ब्रदर ने ये टेंडर अप्लाई किया है। अगर आप इस टेंडर को अप्रूव करते हो तो आपके ऊपर एलिगेशन आएगा। एलिगेशन आएगा कि आपने फेवरेटिज्म करी है। और अगर आप यहाँ पर फाइल को डिसअप्रूव करते हो तो मान लो कि आपके ब्रदर की जो कंपनी है उसमें लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है। ये टाइप के सिचुएशंस यूपीएससी आपको पूछता है। क्वेश्चन उठता है कि इन टाइप के सिचुएशंस को हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। एक चीज याद रखना, यहाँ पर यूपीएससी आपको एक वैल्यू पे टेस्ट कर रहा है और वो वैल्यू है ऑनेस्टी। और अगर इस वैल्यू कॉल्ड ऑनेस्टी पे यूपीएससी आपको टेस्ट कर रहा है तो आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या रिस्पॉन्स देंगे। आप अगर अप्रूव करते हैं तो फेवरेटिज्म का एलिगेशन, डिसअप्रूव करते हैं तो भाई की कंपनी में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो अब आप क्या करोगे। आप सिंपल रिस्पॉन्स ये दोगे अपने केस स्टडी में कि भाई आई हैव अ पर्सनल कनेक्शन इन्वॉल्व हियर और इस पर्सनल कनेक्शन की वजह से आई वांट टू असाइन दिस फाइल टू अनदर ऑफिसर। यूपीएससी आपसे ये चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि अब आप क्या करोगे। आपने अगर डिसीजन इस प्रकार से दिया कि आई हैव अ पर्सनल कनेक्शन इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इशू, आई विल असाइन दिस फाइल टू अनदर ऑफिसर, दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी। और इस क्लैरिटी को आज की डेट में यूपीएससी रिवॉर्ड करता है। तो यहां पर एक सिंपल सा मेट्रिक याद रखना है आपको, और वो मेट्रिक ये है कि जब भी यूपीएससी आपको एक सिचुएशन दे, ये स्टेप्स कॉमन है याद रखना। आप सिर्फ उन सिचुएशंस में वैल्यू क्या यूज हो रही है उसको आइडेंटिफाई करो। इस केस स्टडी में वैल्यू ऑनेस्टी की आइडेंटिफाइड हमने करी, और वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रीजन आउट करो। रीजन आउट करने का मतलब है कि उसको एक्सप्लेन करो एज अ रियल पर्सन। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को एथिक्स पढ़ाता हूं मैं उनको यही चीज की ट्रेनिंग देता हूं कि एथिक्स में मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। एथिक्स में मैं सिर्फ आपको ये एबिलिटी दे सकता हूं कि वेन एवर आई गिव यू अ सिचुएशन लाइक वट यूपीएससी विल गिव यू, बी ऑनेस्ट इन द सेंस वो करो जो आप एक कॉमन सेंस से करोगे। और अगर आप अपने कॉमन सेंस से ये करोगे कि भाई अगर आपने देखा कि पर्सनल कनेक्शन इन्वॉल्व है इसलिए आपको रेक्यूज करना जरूरी है, यही कॉमन सेंस की क्लैरिटी यूपीएससी आज की डेट में आपको रिवॉर्ड करता है। तो एथिक्स किसी प्रकार का यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एथिक्स जो है कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जिसमें फिलोसफी है, गवर्नेंस है एंड ऑल दैट स्टफ। एथिक्स इज मोर अबाउट क्लैरिटी, इट इज मोर अबाउट कॉमन सेंस। ये अगर क्लैरिटी और कॉमन सेंस आपने अपनाई तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आपके रिस्पॉन्सेज वो होने चाहिए। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि वो रिस्पॉन्सेज दैट हेल्प यू टू स्लीप पीसफुली एट नाइट। बस ये याद रखना कि आप ऐसा रिस्पॉन्स दो विच इज लॉजिकल, विच इज रीजन बेस्ड,
जो एक रियल पर्सन उस सिचुएशन में करेगा, एंड विच विल हेल्प यू टू पीसफुली स्लीप एट नाइट। आप कल को एथिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दोबारा किसी पेपर में ऑब्जर्व करते हो, तो ये मेट्रिक को अप्लाई करके देखना। और आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, वहां पर मैंने आपको एक छोटा सा एक सिनेरियो दिया है, और मैंने आपको वहां पर कंपेल किया है कि इस सिनेरियो में अब आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करना। दैट विल हेल्प यू टू अप्लाई दिस लर्निंग जो आज मैंने आपको दी, टू रिजॉल्व दैट। और एक बार आपने वो लर्निंग अप्लाई कर ली तो ये आइडिया आपके दिमाग में सीमेंट हो जाएगा। सॉल्व करना। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक नए आइडिया को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।